ओम शांति। हम सब आत्माएं चिरकाल से परमपिता परमात्मा का आवाहन करती रही और यही कहा कि हे प्रभु आकर के हम पर कृपा करो, आशीर्वाद करो। हम भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। हे भगवान, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हमारे नैन खोलो, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो पिता परमात्मा हमको इस काल चक्र में, सृष्टि चक्र में, कलयुग के अंत के भी अंत में, सतयुग की आदि से पहले, बिगिनिंग से पहले, इस संगम पर, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, आकर के मिलते हैं। क्योंकि जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन अपने टाइम पर ही आती है, अब ट्रेन आए शाम को 6 बजे और आप सवेरे 6 बजे जाके प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, क्या ट्रेन मिलेगी? इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का भी इस सृष्टि पर एक ही बार आना होता है। वो है जबकि सारा सृष्टि चक्र, जिसे कल्प कहते हैं, एक कल्प समाप्त होता है, दूसरा कल्प शुरू होता है, तो उसके बीच संगम पर आते हैं हम सबको दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए, पति से पावन करने के लिए और हमारी जन्म जन्मांतर के लिए झोलियां भरने के लिए, सुख शांति आनंद खुशी का वरदान देने के लिए, हमें इस सृष्टि काल चक्र में जो हमने पाप कर लिए उनसे, पापों से मुक्त होने का हमको ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, विधि बताते हैं। तो पिता परमात्मा का मिलन केवल एक ही बार होता है, क्योंकि बाप जानते हैं कि ये सब आत्माएं, और दूसरी बात यह है कि परमात्मा का मिलन एक बार होता है, क्योंकि जब सब आत्माएं इस सृष्टि ड्रामा में अपने घर परम धाम से आ चुकी होती हैं, सब आ जाती हैं, सबको एक साथ ही शिव परमात्मा ज्ञान देते हैं। अगर द्वापर में आ जाएं या कलयुग के बिगनिंग में आ जाएं, तो कई आत्माएं तो इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आने वाली हैं। तो जब सब आ जाती हैं और सभी तमो प्रधान बन जाती हैं, तब परमपिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान देते हैं। हम तो भगवान को भी नहीं जानते थे कौन है। भगवान तो कहते थे हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, लेकिन वो कौन है? और हम स्वयं को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए, अब और घर को भी भूल गए। कौन देश से आया बाबू, कौन देश है जाना। और फिर हम सब सुख शांति आनंद खुशी चाहते हैं, वो मिलती नहीं है। एक कुछ यत्न करते हैं और दुख बढ़ते जा रहे हैं। नाना प्रकार के दुख, अशांति, रोग, पीड़ाएं, समस्याएं हो गई है। इन सब से मुक्त करने के लिए ही हमारे प्यारे पिता इस सृष्टि पर आते हैं, हमारी डूबी हुई नैया को पार लगाने के लिए। ये संसार भव सागर है, जहाँ पर हम सब आत्माएं इस खेल के अंदर खेलने आई हैं। ये संसार विषय सागर बन गया है और इसी की भेंट में सत्यु त्रेता को क्षीर सागर कहते हैं। तो बाप परमात्मा जो दया के सागर है, अपने बच्चों पर अत्यंत रहम करके इस समय पर आकर के हमें अति स्नेह देते हैं, प्यार करते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमें आकर के अपना बच्चा बनाते हैं, बच्चा स्वीकार करते हैं। ऐसे तो संसार में सब आत्माएं बच्चे हैं ही हैं, लेकिन कहते हुए भी हम पिता परमात्मा से दूर हैं। तो बाप आकर के हमको अपना नाता जुड़वा करके हमें स्नेह देते हैं, शिक्षा देते हैं और हमें पावन बनने की विधि बताते हैं। तो ये सब इसी समय ही हमें प्राप्त होता है। हम स्वयं को भूल गए थे। कहते हैं
कि एक दिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं कौन हूँ, क्या शरीर, मैं शरीर हूँ? तो बाप ने आकर के सबसे पहले स्वस्वरूप की पहचान दी, फिर ज्ञान दिया तुम्हारा स्वदेश कौन सा है, सूर्य चांद तारागण से भी पार, जिसे ब्रह्मलोक शांति धाम मुक्ति धाम कहते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। और हम रोज भगवान को कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो परमपिता परमात्मा का जो निवास स्थान है पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारा भी वही है। तो ब्रह्मलोक जो मुक्ति धाम शांति धाम जो ब्रह्म में ज्योति तत्व है, वहाँ के हम रहने वाले हैं, जो सूर्य चांद तारागण से भी अति दूर है। तो बाप ने हमें अपना परिचय दिया, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो बचे तुम्हारा वस्त्र है, ऐसे वस्त्र तुम अनेक बार ग्रहण कर चुके हो, इस सृष्टि ड्रामा में अनेक जन्म ले चुके हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो बाप ने बताया तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो, फिर रजो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी थे। अब बाप ने आकर के हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें अपना बच्चा, गोद का बच्चा बनाया। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी ईश्वरी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो पिता परमात्मा ने हमको बताया कि तुम वास्तव में इस सृष्टि पर जब आए थे तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण ही थे। आज भी तुम्हारे घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, यथा राजा ना नहीं तथा प्रजा। तो लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा रूप विष्णु है। हम ये भी भूल गए थे, किसी व्यक्ति की, किसी देवता के चार हाथ नहीं होते हैं, लेकिन दो भुजाएं नारी की, दो भुजाएं नर की, चारों हाथों से ही नर नारी से ही ग्रस्त की गाड़ी चलती है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं अगर चाहे पुरुष, मैं इस संसार को, इस घर ग्रस्त की गाड़ी चलाऊंगा, इम्पॉसिबल। नारी कहे मैं चलाऊंगी, इम्पॉसिबल। तो दोनों के सहयोग से, अर्थात कहा जाता है कि आओ भी मेरे कार्य में हाथ बटाओ। तो दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की, जो हाईएस्ट सैंपल है उसी का ही बताया जाता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम विष्णु के परिवार के हो, विष्णु वंशावली हो, तुम ही देवी देवताएं थे। अब मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम ही थे। तुम ही महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्मात्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हो। मैंने तुम बच्चों को, तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरी महिमा जो करते हो, मेरे बच्चे भी तो वही होंगे ना। तो मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम ज्ञान स्वरूप, मैं प्रेम का सागर, तुम प्रेम स्वरूप, मैं आनंद का सागर, तुम आनंद स्वरूप, मैं शांति का सागर, तुम शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। आज तुम आत्मा यही तो चाहते हो, क्योंकि इन गुणों को आप खो बैठे हो। कैसे खोया? तुम्हारे घर के अंदर, अर्थात तुम्हारे अंदर ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार घुस गए, जिसके लिए रोज प्रार्थना करते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तुम्हारे यही सबसे बड़े शत्रु यही हैं, जिन्होंने तुमको नरक समान बना दिया। तो बाप आकर के हमको फिर से ऐसा पावन बनने की विधि बताते हैं। जैसे सोने में मैल आती है, उसको अग्नि में डालते हैं, उसकी मैल निकल जाती है, अलॉय निकल जाती है। इस प्रकार हम अपने प्यारे पिता की लगन की याद की अग्नि में आते हैं तो हमारे पाप नाश होते हैं। तो विधि के विधाता ने हमको बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, शरीर तो तुम्हारे अनेकों बार तुम बदल चुके हो, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो। तो इसीलिए बाप स्वयं आए हैं हमको ऐसा महान आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए। तो सबसे पहले बाप कहते हैं कि देखो, मनुष्य आत्माएं कहती हैं परमात्मा सर्वव्यापी कण कण में व्यापक है। परमात्मा तो कहते हैं मैं तो ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ,
मैंने गीता में भी कहा है कि मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूर्य चांद तारागण का प्रकाश नहीं पहुँचता। मुझे भी कहते हो पार ब्रह्म परमेश्वर। दूसरी बात, लोग कहते हैं, भक्तजन कहते हैं हरिद्वार में गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ऐसे तो तुम द्वापर युग से पानी में नहाते आए हो, तो क्या पानी में नहाने से हम आत्माएं स्वच्छ होंगी या देह? अगर पानी में नहाने से हमारे पाप घटते तो इस संसार के अंदर कोई पाप आत्मा होता ही ना, कोई दुखी ना होता। तो पानी से पाप नहीं घटते हैं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के ज्ञान स्नान करने से जब विवेक हमारा जागृत होता है, ज्ञान होता है, उससे हम अपने पापों से मुक्त होते हैं, पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। तो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं, ये बहनें माताएं जिन जो हमें ज्ञान देती हैं, यही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां जो शिव बाबा से ज्ञान लेकर के घर घर को स्वर्ग बनाती हैं। इन्हीं ज्ञान गंगाओं द्वारा हम स्वर्ग बनते हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने बताई कि मनुष्य आत्मा मनुष्य के चोले में ही, मनुष्य के शरीर में ही दुख और सुख का अनुभव कर रही है, करती भी है। तो फिर उसको पशु योनि में जाने की क्या जरूरत है? आज हमारे सामने देखते देखते बच्चे पैदा होते हैं, कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई गरीब घर में पैदा होते हैं, कोई अमीर घर। तो ये सारा कर्मों का लेखा जोखा हम मनुष्य तन में रहते हुए इसका फल पाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मनुष्य पशु योनि में नहीं जाता, लेकिन मनुष्य के शरीर में होते हुए भी पशु से भी बदतर हो जाता है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, मनुष्य भी सारी आयु मेंटल होकर के भौंकते रहते हैं। और ऐसे ही गधा वजन ढोता है, मनुष्य भी बचपन से ही मृत्यु तक कुली का काम करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, वजन ढोते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तो मनुष्य आत्मा मनुष्य के चोले में ही दुख सुख भोगती है, पशु योनि में नहीं जाती है। तो परमात्मा ने आकर के हमको बताया कि पावन करने वाला मैं ही हूँ, ना कि कोई अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये तो पांचों तत्व हैं। ये मैं आत्माओं को पावन करने वाला ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा मैं ही हूँ। और दूसरा, सृष्टि चक्र कोई लाखों करोड़ों वर्ष का नहीं है। जैसे हम हमारी जिंदगी में रात और दिन होते हैं, 24 घंटे का होता है, वर्ष 365 दिन का होता है। इसी प्रकार ये सृष्टि काल चक्र सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 वर्ष का है। अब आप देखोगे हमारे वर्ल्ड के अंदर जो हिस्ट्री है 2500 साल से पुरानी है ही नहीं, 2500 वर्ष की। अगर ये सृष्टि अरबों खरबों वर्ष की होती तो इससे पुरानी होनी चाहिए। फिर चौथी बात यह है, 2500 वर्ष में अनेकों धर्म आए, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख। अगर ये 5 ढाई हजार से और भी आगे की अगर होता, लाखों वर्ष होता, तो कितने धर्म और आते। आज वर्ल्ड के अंदर 2500 से पुराना कोई धर्म ही नहीं है। तो परमात्मा हमें आ कहते हैं ये सृष्टि काल चक्र 5000 वर्ष का है। 5000 वर्ष पहले भी हम तुम मिले थे। और दूसरी बात है, जनसंख्या भी देखी जाए तो आज से 150 साल पहले जो जनसंख्या थी उसके बाद ही बढ़ती आई है, कभी घटी नहीं है। तो उससे पूर्व तो नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि खेल का मैदान है। जब आत्माएं ब्रह्मलोक से आती जाती हैं, जब सब आत्माएं आ जाती हैं, तब मैं परमपिता परमात्मा आकर के मैं ही मुक्तेश्वर हूँ, मैं ही पाप कटेश्वर हूँ, मैं ही सदगति दाता हूँ, मैं ही कल्याणकारी हूँ। मैं इस समय ही इस सृष्टि पर आकर के अपना कर्तव्य करता हूँ और तुम आत्माओं को सदा काल के लिए सुख शांति आनंद प्रेम खुशी का वरदान दे करके मनुष्य से देवता बना करके, दानव से मानव, मानव से देव बना करके मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करता हूँ। यही परमात्मा का कर्तव्य इस समय चल रहा है। हमें भी पिता परमात्मा से अपना अधिकार जन्म जन्म का प्राप्त करना है, क्योंकि हम ईश्वरी संतान हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जागो जागो समय पहचानो, अब मैं आया हुआ हूँ, मेरे से वरदानों से झोली भरो। यही समय है। अब अगर इस समय नहीं पाया तो फिर कभी भी नहीं पा सकेंगे।
इसलिए परमात्मा ने गीता में कहा है कि मुझे पहचानने वाले ही मेरे से प्राप्ति करते हैं, और जो नहीं पहचानते हैं वो ज्ञान नेत्र से अंधे हैं, तो इसलिए वो कौरव कहलाते हैं। अब बाप आया है, हमको पांडव बनाते, पंडा परमात्मा है, हम हैं उनके पीछे चलने वाले पांडव। तो अब पांडव सेना में पांडव क्या करत भय, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। और अंधे जो थे, जो भगवान को नहीं पहचान पाए, वो अर्थात ज्ञान नेत्रहीन थे, तो वो विनिश्यंती। अब परमात्मा से अपना जीवन का जो है लाभ उठाओ, जीवन का जो लक्ष्य है प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।